नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो आज का यह वीडियो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम लाइब्रेरियन, रीट और सेकंड ग्रेड सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लैगशिप योजनाओं को। जी हाँ, 15 विभागों की कुल 28 योजनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। बात करते हैं राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। योजनाओं में क्या क्या बजट में परिवर्तन हुए हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई फ्लैगशिप योजनाएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की। जी हाँ, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में अगर बात की जाए तो 6 फ्लैगशिप योजनाएं हैं जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। कौन कौन सी योजनाएं हैं, आइए जानते हैं, विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। जी हाँ, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत 26 अक्टूबर साल 2020 से की गई थी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो त्योहारी सीजन में पहले ये अभियान चलाया जाता था, अभी ये राजस्थान में जारी रखा गया है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान मुख्य उद्देश्य क्या है? मिलावटखोरी पर अंकुश लगाना। जी हाँ, मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया था। इस अभियान के तहत साल भर लगातार मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देश में पहली बार राजस्थान में मिलावट पर सही जानकारी देने के लिए सूचना देने वालों को 51,000 रुपये पुरस्कार देना भी शुरू किया है। राजस्थान में देश में सबसे ज़्यादा 11 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं भी है। प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के सतत एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए खाद्य सुरक्षा निदेशालय का गठन किया गया है। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, खाद्य सुरक्षा निदेशालय का गठन है वो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत किया गया है, जिसमें सुनील शर्मा को खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त किया है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे हमारे योजना और प्रोग्राम की। तो निरोगी राजस्थान अभियान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का ये दूसरा प्रोग्राम है जो निरोगी एवं राजस्थान अभियान है। इसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को सवाई मान सिंह अस्पताल जयपुर से निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 17 दिसंबर 2019 को गहलोत सरकार के उस समय 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर की गई थी। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। निरोगी राजस्थान कोष का भी गठन किया गया था, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये बजट निर्धारित हुआ था। इसके अलावा निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति की जा रही है और ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी राजस्व गांवों में एक एक महिला पुरुषों का चयन स्वास्थ्य मित्र के रूप में किया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य मित्र 40 से 55 आयु सीमा के स्वस्थ व्यक्ति को ही स्वास्थ्य मित्र बनाया जाएगा। निरोगी राजस्थान दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए कब मनाया जाता है तो 17 दिसंबर को मनाया जाता है। इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर होंगे स्वास्थ्य मित्र। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की, तो यह भी एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को शुरू हुई थी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निःशुल्क इस दवा वितरण योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी जो स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले रोगियों को सामान्य तौर पर निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध करवाना है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित भी किया गया था। बजट 2022-23 में, ध्यान रखना, बजट 2022-23 में इस मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के लिए 768 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए थे। साथ ही साथ इसमें 824 और नई दवाइयों को शामिल किया गया है, जिसके बाद राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर इस निःशुल्क दवा वितरण योजना के अंतर्गत 1795 तरीके की दवाइयां हैं वो बिना किसी शुल्क के राजस्थान में जो मरीजों को दी जा रही है। तो ये भी ध्यान रखना, राजस्थान देश का पहला राज्य है। वैसे इस दवा योजना के अंतर्गत राजस्थान का देश में पहला स्थान है। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की, तो 7 अप्रैल 2013 को मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत की गई थी।
राज्य सरकार ने राजकीय अस्पतालों में जो संपूर्ण उपचार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की गई थी। पहला चरण 7 अप्रैल 2013, दूसरा चरण 1 जुलाई 2013 और तीसरा चरण 15 अगस्त 2013 से शुरू हुआ था, जिसमें अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों में ईसीजी, ऑटो एनालाइजर, सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे जैसी महत्वपूर्ण जांच सुविधाएं हैं वो दी जा रही थी। 90 प्रकार के टेस्ट है वो इसमें निःशुल्क करवाए जा रहे हैं। राजस्थान में मरीज है वो निःशुल्क करवा सकते हैं सरकारी अस्पतालों में। योजना के अंतर्गत मरीजों का फ्री टेस्ट कराने का प्रावधान है वो इसमें शामिल है। योजना में आपको बता दें कि सभी सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल शामिल है, क्योंकि इन अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जी हाँ, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। बेसिक सा क्वेश्चन है, योजना कब से लागू हुई? 1 मई 2021 से इस योजना की शुरुआत की गई है। दुर्घटना बीमा योजना 1 मई 2022, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब से शुरू हुई, तो 1 मई 2021 से शुरू हुई है। तो यह एक फ्लैगशिप योजना है जिसमें हर परिवार को निःशुल्क इलाज के लिए 10 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा कवर वो इसमें मिलता है। पहले ये 5 लाख रुपए था, जिसे बाद में बजट 2022-23 में बढ़ाया गया था। तो अब 10 लाख रुपए इसमें बीमा कवर है वो मिलता है। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या लाभ होते हैं, तो यहाँ से भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। शुरुआत में इसमें 50,000 रुपये जो चिन्हित बीमारियों के लिए और गंभीर बीमारियों के लिए 4,50,000 रुपये इसमें प्रतिवर्ष बीमा कवर दिया जाता था। अब ये 10 लाख रुपये किया गया है, बीमा कवर बढ़ाया गया है। विभिन्न बीमारियों के 1597 पैकेज इसमें शामिल है। योजना से जुड़े निजी एवं सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार है वो इस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ले सकते हैं। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पूर्व, ये लाइन याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बना है, 5 दिन पूर्व और डिस्चार्ज होने के 15 दिन तक के बाद का खर्च इसमें शामिल है। इसमें एनएफएसए, एससीसीसी तथा महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को पंजीकरण करवाने की भी आवश्यकता नहीं है। अन्य परिवार इसमें 850 रुपये प्रतिवर्ष देकर योजना से जुड़ सकते हैं। राज्य सरकार का इसमें 90% अंशदान है और केंद्र सरकार का 10% है। उसके बाद मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, जी हाँ, यह भी बेहतरीन योजना है। 1 मई 2022 से राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना पूर्ण रूप से लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत राजस्थान में जो मरीज ओपीडी तथा आईपीडी की जांच और इलाज है वो निःशुल्क करवा सकते हैं। योजना का लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को मिलने वाला है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, इसके अंतर्गत आपको बता दें कि जिसमें निःशुल्क दवा जांच योजना और सभी योजनाएं इसमें सुविधाएं हैं वो मिलने लगेगी। सभी सेवाएं जन आधार कार्ड और आधार कार्ड परिचय पत्र के आधार पर पूर्णतः निःशुल्क है वो दी जाएगी। बता दें कि 1 अप्रैल 2022 से इस योजना का ड्राई रन किया गया था, फिर इसमें होने वाली समस्याओं को दूर करते हुए इसे 1 मई से पूरे राजस्थान में लागू किया गया है। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, जिसमें मरीज अपनी जांच जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड प्रेशर आदि फ्री में करवा सकता है। उसके बाद अगर बात की जाए चिकित्सा विभाग की 6 योजनाओं के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की एक योजना है जो फ्लैगशिप योजना में शामिल है। योजना का नाम है 1 रुपये किलो गेहूँ इसमें दिया जाता है राजस्थान में। आइए देखते हैं। तो 1 रुपये किलो गेहूँ इस स्कीम की शुरुआत है वो 1 मार्च 2019 से राजस्थान में की गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना में बीपीएल और एपीएल के सभी परिवारों को 1 रुपये किलो है वो गेहूँ दिया जाता है। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बीपीएल सहित एपीएल परिवारों को भी 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गेहूं देने का निर्णय लिया गया था। राजस्थान सरकार अलग अलग श्रेणियों में 1 रुपये प्रति किलो गेहूं उपलब्ध करवा रही है। उचित मूल्य की दुकान से गेहूं का वितरण प्रत्येक माह की निर्धारित 15 से 21 तारीख के बीच में करवाया जाता है। जो आपको बता दें कि जो वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलो गेहूं है वो दिया जा रहा है। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए स्कूल शिक्षा विभाग की एक योजना फ्लैगशिप योजना में शामिल है। योजना का नाम है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, जो संचालित किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2019 से की गई थी। मुख्य उद्देश्य राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल खोलने का निर्णय है वो लिया गया था। जुलाई 2019 से प्रदेश में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय प्रारंभ किए जाने की पहल की गई थी।
शुरुआत में सभी जिलों में एक एक विद्यालय के अंतर्गत जो 33 विद्यालय है वो सभी जिलों में शुरू किए गए थे। वर्तमान में अगर बात की जाए तो 500 से अधिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल है वो राजस्थान में संचालित हुए हैं। इसके अलावा 1000 नए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने बजट में भी की थी। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 6 योजनाएं हैं वो फ्लैगशिप योजनाएं हैं। ध्यान रखना 6 फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता विभाग की। कौन कौन सी है आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, मार्च 2020 से इस योजना की शुरुआत की गई थी राजस्थान में। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल तथा अंत्योदय कार्ड धारकों को उनकी कन्याओं की शादी के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। मुख्य उद्देश्य क्या है इस योजना का, जो राज्य की लड़कियों को बेहतर भविष्य देने के उद्देश्य से सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसमें इनके विवाह पर सहायता राशि है वो दी जाती है। योजना के अंतर्गत सहयोग राशि जो विवाह से पूर्व 50% और शेष 50% विवाह के बाद इसमें प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत इसमें लड़कियों को विवाह पर 31,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर कन्या 10वीं पास हो तो 41,000 रुपये मिलते हैं और स्नातक यानी ग्रेजुएट हो तो 51,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। सरकार द्वारा 1997-98 से आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर विधवा महिलाओं के पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान योजना प्रारंभ की थी। इसी प्रकार वर्ष 2005 में बीपीएल परिवार के पुत्रियों के विवाह हेतु सहयोग योजना की शुरुआत की गई थी और सरकार द्वारा 2016-17 में दोनों योजनाओं को एक करके सहयोग एवं उपहार योजना इसका नाम रखा गया था। फिर मार्च 2020 में योजना का नाम चेंज करते हुए मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना के नाम से ये योजना संचालित की जा रही है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 के तहत लाभ। जी हाँ, ये भी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। 3 अक्टूबर 2019 को जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने सिलिकोसिस पॉलिसी जारी की थी। कब जारी की थी? 3 अक्टूबर 2019 को सिलिकोसिस नीति जारी की थी। मुख्य रूप से सिलिकोसिस रोगियों की पहचान कर उनके पुनर्वास एवं रोकथाम तथा बचाव में इसमें प्रावधान किए गए हैं। इसमें लाभ है वो राज्य सरकार का निवासी जो राजस्थान का निवासी प्रमाणित होने पर ही राज्य सरकार पीड़ित को 3 लाख रुपए तक की सहायता राशि इसमें देती है। इसमें मृत्यु होने के बाद परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि इसमें दी जाती है। सिलिकोसिस पीड़ितों को उनके जीवित रहने तक पेंशन भी दी जाने का प्रावधान किया गया है। प्रमाणित श्रमिकों के बच्चों को पालनहार योजना के तहत लाभ भी प्रदान किया जाता है। इनमें आपको बता दें कि जो खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किया जाएगा, साथ ही साथ बीपीएल के सभी लाभ है वो इसमें मिलेंगे। आयुष्मान भारत भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निःशुल्क लाभ है इसमें मिल सकेगा। खनन एवं उससे जुड़े कार्यों के लगभग लाखों लोग लगातार धूल की वजह से बीमार हो जाते हैं और उन्हें एक रोग हो जाता है जिसे सिलिकोसिस कहते हैं। सिलिकोसिस नीति है वो सरकार द्वारा राजस्थान में लाई गई है, जिसमें साथ ही साथ इसमें सिलिकोसिस का दायरा बढ़ाते हुए जहां पर खनन कार्य हो रहा है, पत्थर तराशी का कार्य चल रहा है या क्रेशर से 2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को सिलिकोसिस पॉलिसी का लाभ मिलेगा। 5 मई 2022 को राजस्थान के जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है टीकाराम जूली, उनके द्वारा नवीन सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का भी शुभारंभ किया गया था, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा जो अगली महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य योजना का अकेले जीवन निर्वाह कर रही महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और गर्व से जीवन में व्यतीत करने हेतु मदद करना है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पेंशन प्रदान करने का इसमें प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में इसमें महिलाओं को बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र के द्वारा ये दी जाती है। पात्रता इसमें 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाएं की जो वार्षिक आय सीमा है वो 48,000 रुपये होनी चाहिए। प्रतिमाह कितने लाभ मिलते हैं इसमें आइए देखते हैं। तो 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को इसमें 500 रुपये प्रतिमाह। इसके अलावा 55 वर्ष या उससे अधिक 60 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को इसमें 750 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। और इसके अलावा 60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को इसमें 1000 रुपये दिया जाता है और 75 या उससे अधिक को इसमें 1500 रुपये दिया जाता है। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, ये भी 1 जुलाई 2017 को ही लागू हुई थी। ये केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू की गई थी। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, आय सीमा वृद्धजन को जो पेंशन तभी मिलेगी जब पारिवारिक आय है वो 48,000 रुपये से कम होगी।
वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत क्या प्रावधान है आइए देखते हैं। इसमें प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ, जिसमें राज्य में 55 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध महिलाओं को और 58 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध पुरुषों को इसमें 750 रुपये दिए जाते हैं प्रति माह। इसके अलावा 75 वर्ष से अधिक आयु होने पर इसमें महिलाओं और पुरुषों को 1000 रुपये प्रति माह है वो दिया जाता है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, तो ये भी 1 जुलाई 2017 से ही लागू हुई थी। इसमें जो पात्र है, जो योजना से अंतर्गत जो राज्य के उन लोगों को शामिल किया गया है जो 40% या उससे अधिक निशक्तता से ग्रसित है, जैसे प्राकृतिक रूप से बोने 3 या 6 फीट इनसे कम हिंजड़ापन से ग्रसित लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो वार्षिक आय सीमा 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। इसके अलावा प्रतिमाह इसमें क्या लाभ मिलता है आइए देखते हैं। तो इसके अंतर्गत 55 साल से कम आयु की महिला तथा 58 साल से कम आयु के पुरुषों को सरकार द्वारा 750 रुपये की पेंशन धनराशि देती है। इसके अलावा 55 वर्ष या उससे अधिक की महिला तथा 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों को इसमें प्रतिमाह 1000 रुपये पेंशन दिया जाता है। 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को इसमें 1250 रुपये पेंशन की धनराशि है वो दी जाती है। साथ ही साथ जो सिलिकोसिस और कुष्ठ रोग से पीड़ित सभी उम्र के पुरुष और महिलाओं को इसमें 1500 रुपये दिए जाते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है पालनहार योजना। जी हाँ, इसकी शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा 8 फरवरी 2005 को की गई थी। पालनहार योजना 8 फरवरी 2005 को शुरू हुई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य अनाथ बच्चों की आर्थिक सहायता करना है। इसमें जो योजना का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय है वो 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना में अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए शुरू की थी, लेकिन बाद में इस योजना का लाभ सभी वर्ग के बच्चों को दिया जाने लगा है। पालनहार योजना के तहत क्या वित्तीय लाभ है वो दिए जाते हैं आइए देखते हैं। इसमें 6 वर्ष तक के आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चों को हर माह 500 रुपये प्रति माह है वो दिए जाते हैं वित्तीय लाभ। 6 से 18 वर्ष तक के विद्यालय जाने वाले बच्चों को इसमें हर माह 2500 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा स्वेटर, जूते, वस्त्र, अन्य आवश्यक कार्यों के लिए 2000 रुपये प्रति वर्ष इसमें दिए जाते हैं। विधवा एवं नाता श्रेणी को छोड़ते हुए प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है कृषि विभाग की एक योजना भी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। कौन सी योजना है देखते हैं। तो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, इसको फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया था। आइए देखते हैं इसके संबंध में और कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो इसको आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर 2019 को, कब 17 दिसंबर 2019 को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 जारी की थी। साथ ही साथ किसान कल्याण कोष का भी गठन किया था। ये 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। 31 मार्च 2024 तक ये प्रभावी रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य नीति का जो राज्य को प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का उत्पादन केंद्र बनाने तथा देश विदेश के निवेश को प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यातकों को निवेश के लिए पसंदीदा केंद्र के रूप में राजस्थान को विकसित करने का प्रयास करना है। मुख्य विशेषताएं आपको बता दें, जो प्रदेश में लागू इस नीति के माध्यम से एक विकसित कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र द्वारा फार्म स्तर पर किसानों को मिलने वाले मूल्य में वृद्धि, छिजत में कमी, सुनिश्चित मूल्य संवर्धन, फसल विविधीकरण तथा इससे अकुशल, अर्धकुशल और कुशल व्यक्ति शक्ति के रोजगार सर्जित करने से निर्यात से भी आय से भी इसमें सर्जन किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही साथ कृषि के समग्र विकास के लिए कृषि प्रसंस्करण के महत्व को देखते हुए राज्य में कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ आपूर्ति श्रृंखला और मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे के विकास करते हुए सरकार है वो इसमें लगातार प्रयास करेगी। इसके अलावा जो अगली महत्वपूर्ण अगर योजना की बात की जाए तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग की जो एमएसएमई की 2 फ्लैगशिप योजना है। कौन कौन सी है आइए देखते हैं। तो राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019, जी हाँ, इस योजना की अवधि भी 17 दिसंबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2024 तक है। जी हाँ, राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जिसकी जो अवधि है वो 31 मार्च 2024 तक है। योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, बेरोजगारी की स्थिति को कम करने के लिए राज्य के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इस योजना के तहत अपने व्यवसाय की शुरुआत के लिए लोगों द्वारा ऋण जो ली गई ऋण की राशि पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि अधिकतम लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सके और अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। योजना का क्रियान्वयन जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से किया जाएगा।
साथ ही साथ इसमें जो योजना में बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है। इसमें सब्सिडी भी दी जाती है। कितनी दर है सब्सिडी की, आइए देखते हैं। तो 25 लाख तक के ऋण पर 8% सब्सिडी, 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋण पर इसमें 6% सब्सिडी दी जाती है और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के ऋण के लिए इसमें 5% सब्सिडी मिलती है। उसके बाद अगर अगली जो महत्वपूर्ण फ्लैगशिप कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो एमएसएमई ऑर्डिनेंस 2019, इसको भी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसे 12 जून 2019 को शुरू किया गया था। योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए जो राज उद्योग मित्र वेब पोर्टल भी लॉन्च किया था। एमएसएमई ऑर्डिनेंस के अंतर्गत आपको बता दें कि जो नए उद्योग स्टार्टअप्स को राज्य में शुरू करने के लिए एमएसएमई ऑर्डिनेंस 2019 लागू किया गया था। उद्योग मित्र योजना के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रारंभ की गई थी। उद्योग स्थापित करने के लिए सरकारी नियमों को सरल बनाने के लिए एमएसएमई ऑर्डिनेंस है वो लाया गया था। इस अध्यादेश के अनुसार कोई भी जो राज्य में नए उद्यम की स्थापना करना चाहता है तो उसे राज्य उद्योग मित्र वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म भरना होगा और आवेदन करने के बाद 1 दिन के अंदर ही उसे उद्योग स्थापित करने की अनुमति मिल जाएगी। अनुमति के प्रमाण पत्र के रूप में एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके आधार पर उद्योग स्थापित करके उत्पादन शुरू किया जा सकेगा। तो उद्योग स्थापित करने की अनुमति को सरल बनाने के लिए इस ऑर्डिनेंस को लाया गया था। इसके अतिरिक्त उद्यमी को ट्रेडिंग से संबंधित किसी प्रकार की अनुमति राज्य सरकार से लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है उद्योग विभाग की, एक फ्लैगशिप योजना है जो शामिल की गई है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। इसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को की गई थी। रोजगार के अवसर सर्जित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 जारी की गई थी। योजना की जो प्रभावी अवधि है वो 31 मार्च 2026 तक है। जी हाँ, इसकी 31 मार्च 2026 तक है। योजना के अंतर्गत सभी पात्र विनिर्माण एवं सेवा उद्यमियों के लिए जो निवेश अनुदान SGST का 75%, इसके अलावा रोजगार सर्जन अनुदान, श्रमिकों के EPF और ESI के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50% पुनर्भरण और विद्युत कर, मंडी शुल्क, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% छूट, स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण शुल्क में 100% छूट का इसमें प्रावधान किया गया था। इसके अंतर्गत विनिर्माण में 26 एवं सेवा क्षेत्र में 12 सेक्टर्स को थ्रस्ट सेक्टर्स के रूप में शामिल किया गया था। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है सूचना एवं प्रौद्योगिकी जनसंचार विभाग की एक योजना को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया था, राजस्थान जन सूचना पोर्टल। जी हाँ, राजस्थान जन सूचना पोर्टल, जिसे CM अशोक गहलोत ने 13 सितंबर 2019 को जयपुर में आयोजित समारोह के दौरान लॉन्च किया था, बिरला सभागार में। इस पोर्टल की सहायता से राजस्थान के नागरिक प्रदेश में चल रही योजनाओं की जानकारी घर बैठे ले सकेंगे। यानी जन सूचना पोर्टल के माध्यम से सरकार जितनी भी योजनाएं चला रही है उसकी एक ही पोर्टल के जरिए आप घर बैठे उनकी जानकारी ले सकेंगे। इस पोर्टल को लॉन्च करते ही राजस्थान देश का पहला राज्य बना था जहां के तमाम विभागों की सूचनाएं एक ही क्लिक में पोर्टल के माध्यम से मिलेगी। तो ये नवाचार सूचना एवं प्रौद्योगिकी दूरसंचार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। वेबसाइट पर प्रदेश के किसी विभाग के द्वारा लागू की जाने वाली योजनाओं की जानकारी है वो ले सकते हैं हम। 28 विभागों की 149 योजना की जानकारी है उस पोर्टल पर मिल जाती है अभी तक। उसके बाद अगर बात की जाए राजस्थान में जो आयोजना विभाग की एक योजना है वो फ्लैगशिप योजना है, फ्लैगशिप कार्यक्रम है, राजस्थान जन आधार योजना। जी हाँ, ये भी महत्वपूर्ण योजना है, राजस्थान जन आधार योजना। इसकी शुरुआत 18 दिसंबर को की गई थी। जयपुर में जन आधार योजना की शुरुआत वो 2019 को की गई थी और 1 अप्रैल से, जी हाँ 1 अप्रैल 2020 से जन आधार कार्ड को मान्य किया गया था। तो योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को हुई थी, लेकिन जो जन आधार कार्ड मान्य हुआ था 1 अप्रैल 2020 से। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जन आधार कार्ड बनवाना अब आवश्यक हो गया है। पिछली सरकार ने भामाशाह कार्ड है वो चलाया था, उसी के स्थान पर इसे जन आधार कार्ड है वो इसे लाया गया है सरकार द्वारा। जन आधार कार्ड 10 अंकों का एक विशिष्ट पहचान नंबर है जो महिला मुखिया के नाम पर कार्ड है वो जारी किया जाता है। भामाशाह कार्ड की शुरुआत में आपको बता दें 2014 में वसुंधरा सरकार के द्वारा की गई थी और इसमें परिवार के जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, निःशुल्क चिकित्सा, पेंशन सहित तमाम योजनाओं के लाभ इसी कार्ड के जरिए लाभार्थी को मिलते थे। उसके स्थान पर बस बात इतनी है कि जन आधार कार्ड आया है जिसमें भी सभी लाभ है वो लाभार्थी बैंक खाते में डायरेक्ट है वो ले सकते हैं। उचित मूल्य की दुकानों, चिरंजीवी योजना, छात्रवृत्ति सभी जगह जन आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है।
उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की, एक योजना फ्लैगशिप योजना है। कौन सी है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। जी हाँ, 21वीं योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2022 से इसका संशोधित चरण यानी नवीन रूप में इस योजना को लागू किया गया था, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। जी हाँ, पहले ये योजना बेरोजगारी भत्ता योजना के नाम से संचालित की जा रही थी, फिर इसका नाम बदला गया था, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना किया गया था और 1 जनवरी 2022 से इस योजना के संशोधित संस्करण को मंजूरी प्रदान की है। इसमें 2 लाख रुपए पारिवारिक वार्षिक आय वाले स्नातक बेरोजगार छात्रों को सरकार भत्ता देगी, बेरोजगारी भत्ता। इसमें महिलाओं, दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर्स को 4500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता और पुरुषों को 4000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता है वो सरकार 2 वर्षों तक की अवधि के लिए देगी। पहले यह 3500 और 3000 रुपये दिया जाता था, बाद में बढ़ाकर इसे 4500 रुपये और 4000 रुपये किया गया है। खास बात यह है कि इसमें बेरोजगारों को इस नवीन संस्करण जो 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ है, इसमें इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी गई है। जी हाँ, कौशल प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। सरकारी विभागों में 4 घंटे की इंटर्नशिप करना अनिवार्य है। हर महीने इंटर्नशिप सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड करना होगा, तभी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इससे बेरोजगारों को 2 वर्षों में अच्छा रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से कई कार्य करने के सही समय मिल सकेगा। अगली जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उच्च शिक्षा विभाग की 2 फ्लैगशिप योजना है, जिसमें कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। जी हाँ, इस योजना का शुभारंभ 6 अगस्त को किया गया था। 6 अगस्त 2021 को सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का शुभारंभ किया, जिसमें बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्कूटी प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12वीं कक्षा में न्यूनतम 65% और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12वीं कक्षा में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करते जिन बालिकाओं ने अंक प्राप्त किए उन्हें स्कूटी प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग में इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रति वर्ष इसमें 10,000 छात्राएं लाभान्वित होंगी। योजना का लाभ सामान्य वर्ग की बालिकाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आती है, ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी यह लाभ मिलेगा। आदिवासी अंचल में शिक्षा की अलग जगाने वाले अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए वीर बालिका कालीबाई के नाम पर इस योजना का नाम है वो रखा गया है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के नाम से इस योजना को शुरू किया गया है। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण योजना है, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना। जी हाँ, जनवरी 2021 में जो शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के प्रोत्साहन को देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई, लड़कियों का प्रोत्साहन करने के लिए योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के तहत छात्राओं ने विश्वविद्यालय की पढ़ाई 50% अंकों के साथ की है। स्कूटी उन्हें दी जाएगी। इसमें 1000 छात्राओं को देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना का लाभ है वो इसमें मिला है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के जो पिछड़ा वर्ग जिसमें बंजारा, लोहार, गुज्जर, राइका, रेबारी आदि जाति की छात्राओं को शामिल किया गया है। योजना का लाभ कोई भी विधवा, विवाहित, अविवाहित छात्राएं उठा सकती है, जिसमें जो वार्षिक आय सीमा 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्कूटी हेतु 12वीं कक्षा में जो नियमित स्नातक प्रथम वर्ष में गैप होने पर छात्रा देवनारायण स्कूटी वितरण योजना 2021 का लाभ है वो नहीं मिलेगा। अगली जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, स्वायत्त शासन विभाग की 2 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में जोड़ा गया था, जिसमें है इंदिरा रसोई योजना। जी हाँ, आइए बात करते हैं इंदिरा रसोई योजना की। तो राजस्थान में 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान सरकार ने नो हंगर नो स्लीप के संकल्प को साकार करने की दिशा में इस योजना को लॉन्च किया था, इंदिरा रसोई योजना। मुख्य रूप से इसमें दाल, चपाती, सब्जी, अचार है वो इसमें भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। 8 रुपये के अंतर्गत एक प्लेट की कीमत 20 रुपये होती है, जिसे राज्य सरकार ने 12 रुपये पहले अनुदान देती थी, जिसे अनुदान को भी बढ़ाकर 5 रुपये बढ़ाया गया है, 17 रुपये किया गया है। यानी जो 8 रुपये में भोजन मिलेगा, लेकिन रसोइयों को इसमें अनुदान है वो दिया जाता था, उसे बढ़ाया गया है। इस योजना के अंतर्गत जो शहरों में ज़रूरतमंदों और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट के हिसाब से स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलता है। योजना में प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये इसमें खर्च किए जाते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2022-23 में जो इंदिरा रसोइयों की संख्या को बढ़ाते हुए 1000 किया गया, जो पहले 358 थी। ये योजना सरकार जो राज्य के सभी 213 शहरी स्थानीय निकायों में चालू है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन 1.34 लाख और प्रति वर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोगों को भोजन देने का लक्ष्य है।
इस योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट है, वो 2022-23 बजट में इसके लिए रखा गया था। अगली अगर बात की जाए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जी हाँ, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 में 6 अगस्त 2021 को सीएम अशोक गहलोत ने जो राजस्थान के स्ट्रीट वेंडर्स के और सर्विस सेक्टर के युवाओं और बेरोजगारों को स्वरोजगार और रोजगार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत लाभार्थी बिना किसी गारंटी के, जहाँ बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण इसमें ले सकेंगे। योजना का लाभ नगर पालिका, नगर परिषदों, नगर निगम की सीमा में रहे 5 लाख लाभार्थियों को इसमें दिया जाता है। योजना का जो लक्ष्य है वो स्ट्रीट वेंडर्स, हेयर ड्रेसर, रिक्शा चालक, खाती, कुम्हार, मोची मिस्त्री, धोबी, रंगाई पुताई करने वाले जो इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, असंगठित क्षेत्र के अन्य लोगों को और बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए ऋण दिया जाता है। योजना का जो क्रियान्वयन है वो स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को अनुसूचित जाति निगम द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। यह योजना 1 साल के लिए लागू रहेगी और 31 मार्च 2022 तक नए ऋण स्वीकृत इसमें किए जा सकेंगे। ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 3 माह और ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह रहेगी। योजना का प्रभावी क्रियान्वयन एवं समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर इसमें नोडल अधिकारी होंगे। उसके बाद अगर बात की जाए वन विभाग की एक योजना है जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। योजना का नाम है घर घर औषधि योजना। जी हाँ, इस योजना के बारे में भी आपने ज़रूर सुना होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इसका शुभारंभ 1 अगस्त 2021 को किया गया था। घर घर औषधि योजना वन विभाग की यह योजना है जिसके तहत सरकार द्वारा 210 करोड़ रुपये की राशि है वो स्वीकृत की गई है। सरकार द्वारा अनूठी पहल की गई है जिसमें घर घर औषधि योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के जो सभी परिवारों को 4 चुनिंदा औषधियाँ, जड़ी बूटियों के पौधे इसमें उपलब्ध करवाए जाते हैं। योजना के तहत प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य रक्षण और औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से वन विभाग की ओर से औषधीय गुण वाले जैसे तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा, जी हाँ, ये नाम याद रख लेना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। 4 प्रकार के जो औषधीय पौधे हैं जिसमें 8 पौधों की किट है वो प्रत्येक परिवार को निःशुल्क इसमें दी जाती है। इस योजना के नए चरण की अगर बात की जाए तो 2023-24 के लिए 42 करोड़ रुपए की लागत से कुल 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे और 2022-23 में लगाए गए पौधों के लिए 21 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना में कुल 105 करोड़ रुपए है वो खर्च किए जाएंगे। तो ये नवीनतम अपडेट है इस योजना के बारे में। उसके बाद अगर बात की जाए तो ऊर्जा विभाग की एक योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। यहाँ से भी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। आइए देखते हैं इस योजना के बारे में। तो इसका शुभारंभ 17 जुलाई 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। इसका जो लाभ है वो मई 2021 से मिलना शुरू हुआ था। तो ये ऊर्जा विभाग की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें जो मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से लघु एवं मध्यम वर्ग के किसानों के लिए कृषि बिजली लगभग निःशुल्क हो जाती है। मुख्य उद्देश्य किसानों को बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान करना है। योजना के तहत क्या प्रावधान है ये देखते हैं। तो इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष इसमें अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ किसान उपभोक्ता द्वारा तभी उठाया जा सकता है जब लाभार्थी के विरुद्ध विद्युत वितरण में कोई भी निगम में कोई भी बकाया राशि नहीं है। इसमें प्रतिवर्ष 1450 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा और इसके तहत पात्र उपभोक्ताओं को अपने बैंक खाते के साथ आधार संख्या को जोड़ना अनिवार्य रहेगा। उसके बाद अगली जो अंतिम महत्वपूर्ण योजना है महिला एवं बाल विकास विभाग की एक फ्लैगशिप योजना है जिसे हाल ही में फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया था। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। जी हाँ, ये अंतिम 28वीं योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है आइए देखते हैं। तो इसकी शुरुआत वैसे तो 19 नवंबर 2020 को की गई थी, लेकिन 1 अप्रैल 2022 से इस योजना को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है, यानी सभी जिलों में ये योजना लागू होगी। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण सुविधा प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का आरंभ 19 नवंबर 2020 में पूर्व प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर 105वीं जयंती के अवसर पर किया गया था सीएम अशोक गहलोत द्वारा। और अब इस योजना का दायरा बढ़ाया गया है और इसे पूरे राज्य में लागू किया गया है।
योजना का आपको बता दें कि इसके अंतर्गत दूसरी बार गर्भवती होने पर राजस्थान में महिलाओं को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है, जो 5 चरणों में प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत शुरुआत में 5 जिले शामिल किए गए थे, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारां और प्रतापगढ़ शामिल थे। इसमें जो योजना के माध्यम से बच्चे और माँ दोनों को कुपोषण से होने वाले इसमें कुपोषण से कमी आएगी। 1 अप्रैल से इस योजना का दायरा बढ़ाया गया और इसे पूरे राज्य में लागू किया गया है और इससे प्रदेश की 3,50,000 गर्भवती महिलाएं इसका लाभ ले सकेगी। सरकार द्वारा इसके लिए 210 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी फ्लैगशिप कार्यक्रम, जो फ्लैगशिप योजनाएं, जो 15 विभागों की कुल 28 योजनाएं थी। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो लंबा ज़रूर हो गया, लेकिन उसमें सभी जानकारी है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।